अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैज़ुर रहमान है, डायरेक्टर ड्रीमलैंड प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 2-3 पॉइंट्स लेके, जिसके अंदर आ रहे हैं विजन ऑफ कंपनी, स्पेशलिटी ऑफ कंसल्टेंट जो कि बहुत मैटर करता है, उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन 3 चीज़ों पे मैं आज बात करना चाहूँगा। बेसिकली जिस कंपनी के साथ या जिस इदारे के साथ आप काम कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लगा रहे हैं, उसका विज़न जो है वो बहुत मैटर करता है। उसके विज़न के अंदर क्या है, क्या उन्होंने सोचा हुआ है, क्या प्लान किया हुआ है, उसकी जो बॉडीज़ हैं वो कितनी वर्थ रखती हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं चीज़ों को लेके मार्केट के हवाले से। बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी मार्केट फिजिबिलिटीज़ के ऊपर चल रही होती है, जिसको एनालाइज़ करना, जिसकी असेसमेंट करके चीज़ों को लेके चलना, किस एरिया की डिमांड आने वाली है, किस एरिया की डिमांड नहीं आने वाली, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप जिस कंपनी के साथ चल रहे हैं उसको कितना टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर लोगों को सर्व करते हुए, अपनी सर्विसेज देते हुए, और जो अपने कस्टमर्स को किस तरह से वो आफ्टर सेल सर्विस देती है, किस तरह से उनको वैल्यूज़ देती हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आपने हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सब चीज़ों को कंफर्म कर लेना, चेक कर लेना, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अच्छे हाथों में जाएँ और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा मिले। सेकंड पार्ट जो है वो वीडियो का, उसके अंदर स्पेशलिटी ऑफ कंसल्टेंट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। स्पेशलिटी ऑफ कंसल्टेंट बेसिकली आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी पर्सन होता है, कोई भी इंसान है, वो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आता है तो उसको बहुत सारी हर्डल्स और बहुत सारी चीज़ें फेस करके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने पड़ते हैं। उन एक्सपीरियंसेस के बाद वो एक वेल नोन जो है वो बॉडी बन सकता है, वेल नोन पर्सन बन सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। तो उस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देना चाहूँगा जिन लोगों ने इस फील्ड के अंदर आके इस्लामाबाद, पिंडी में या पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो मेहनत की और अपनी फिजिबिलिटीज़ बना के आज वो एबल हैं इस चीज़ के कि वो फिजिबिलिटीज़ बना सकें, चीज़ों को असेस कर सकें, आप तक प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन पहुँचा सकें। एक चीज़ आपको अच्छी तरह से मैं जो है बता दूं कि जो एक अच्छा कंसल्टेंट होता है वो अपने कस्टमर को वैल्यू देता है, उसको वैल्यू दे के उसको अच्छे से लेके चलने की कोशिश करता है, उसको बेनिफिट्स देता है। उसका फर्स्ट फोकस यही होता है कि मेरे कस्टमर को जो है वो बेनिफिट्स मिले और फर्दर जो है वो लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बिल्ड हो। यही एक स्पेशलिटी होती है एक कंसल्टेंट की कि वो अपने साथ किस तरह से वर्थ रखने वाले लोगों को जो है वो लेके चलता है। सेकंड पार्ट ये हो गया। तो थर्ड पार्ट जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लास्ट भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर बात की। एक टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए हमें डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से मतलब आप इन चीज़ों को असेस कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह से बेहतर तरीके से चल सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सारे समझते हैं, आपको भी नॉलेज है कि किस तरह से एक पर्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाता है, एक अमाउंट को इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन की सूरत दे के और देन उस पर रिटर्न्स लिए जाते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और सेकंड वन इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो मेरी असेसमेंट है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर डेवलप चीज़ों के अंदर जो है वो की जाती है। कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, फाइल्स वगैरह जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं और उन पे रिटर्न्स लिए जाते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके चलनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो पार्ट्स आते हैं वो ये हैं कि जी आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको चीज़ें जो है एक्वायर होती हैं और लोग जो हैं अंडर डेवलप प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लाइक सोसाइटीज़, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, जिनके अंदर आपको सारा जो है बेनिफिट्स और चीज़ें जो प्लान होता है डेवलपिंग बॉडी का वो आपको दिया जाता है। डेवलपिंग बॉडी आपको सारे अपने प्लान्स देती है, किस किस तरह की हाइप आएगी, किस किस तरह से चीज़ों को लेके चला जाएगा, और आप इन्वेस्टमेंट इन इंस्टॉलमेंट आप वहाँ पे इनिशिएट करते हैं और एक लॉन्ग टर्म जो आपका प्लान होता है, जो इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो उस चीज़ को डिलीवर करने के पाबंद होते हैं।
اس چیज़ کے حوالے سے جو ہے ایک بگ ٹاپکس بنتے ہیں جن کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا ضرور ویڈیوز کے اندر. میں انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ فردر جو ہے اگلی ویڈیوز میں ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی, بتایا جائے گا, ہر چیز آپ تک پہنچائی جائے گی. بیسک ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ تک ایک کمپلیٹ انفارمیشن, ایک کمپلیٹ کمبینیشن آف انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے. آپ کو ہر چیز کا نالج ہو تاکہ جو بھی آپ انویسٹمنٹ کریں, جہاں پہ بھی یہ چیزیں انیشیٹ کی جائیں وہاں پہ آپ کو بینیفٹس ہوں, وہاں پہ آپ کو فائدے ہوں. ہمارا جو مشن ہے وہ اسی چیز پہ بیس کرتا ہے اور اسی کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کے چلیں گے. ہمارے پاس ایک بہت بیسٹ ٹیم ہے. ڈریم لائن کافی جو ہے عرصے سے لوگوں کو جو ہے فائدہ دے رہی ہے, ڈفرینٹ جگہ پہ انویسٹمنٹ کروا کے. کافی ہمارے انویسٹرز اور کافی اوورسیز ہمارے جو بھائی ہیں وہ بہت خوش ہیں ان چیزوں کو لے کے. ان کے فیڈ بیک بھی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے, آپ تک پہنچائیں گے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کو جو ہے آفٹر سیل سروس دینا. آفٹر سیل سروس بہت میٹر کرتی ہے. سیل سروس تو سب دے رہے ہوتے ہیں, آفٹر سیل سروس جو ہے اس میں کسٹمر کو ویلیو دی جائے, اس کو اپڈیٹس دی جائیں, اس کو بتایا جائے کیا چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر, اپ ورڈ مارکیٹ جا رہی ہے, ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے, کیا سچویشنس ہیں, سرکل کیا کہہ رہا ہے. یہ سب چیزیں آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی انویسٹمنٹس کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں. ہماری جو ڈریم لائن ٹیم ہے وہ ایک بہت اچھے پلیٹ فارمز یوز کر کے ساری انفارمیشن کسٹمرز تک پہنچا رہی ہے. آپ ہماری ڈریم لائن ٹیم تک اپروچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ مارکیٹ کی انفارمیشن مل سکے اور آپ فردر جو اپنے چیزیں ہیں, اپنی پالیسیز ہیں یا اپنے جو میٹرز ہیں ان کو اچھی طرح سے کلوز کر سکیں. اور فردر جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فردر انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, آمین.